Hello students, how are you? So welcome back to my YouTube channel Fewces Point. So बच्चों हम आज बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स लगता कैसे है, चार्जेस के बीच लगता है और किस लॉ के थ्रू ये फोर्स आया वो जानेंगे, और कैसे किसी भी चार्ज पार्टिकल पर ये इक्विलिब्रियम में होंगे वो आज सीखते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 मिनट में। तो आप जानते हो कूलम्ब्स का नाम आपने सुना होगा, कूलम्ब। तो कूलम्ब के अकॉर्डिंग COULOMB वही कूलम्ब। कूलम्ब ने कहा दो चार्ज अगर रेस्ट में है बच्चों, किस में है, रेस्ट में, Q1 और Q2, ये दो चार्ज रेस्ट में है तो इनको मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग जो होगी, मिलाने वाली जो लाइन होगी, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, इसके अलोंग एक फोर्स लगेगा। ये जो है प्लस वाला इसको रिपेल करेगा। देखो भाई प्लस प्लस को रिपेल करता है और प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। लड़का लड़का से दोस्ती कम करना चाहेगा, लड़की लड़की दोस्ती कम करनी चाहेंगी, लेकिन एक लड़का और एक लड़की जल्दी से ही हाथ बढ़ा लेंगे दोस्ती करने के लिए। इसका मतलब ये है कि प्लस प्लस लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, है ना, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक मतलब अपोजिट, मतलब एक प्लस अगर एक माइनस होता तो ये अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे, और ये इसको रिपेल करेगा ऐसे। दोनों इक्वल फोर्स से रिपेल करेंगे। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस अगर हम r रिलेट करते हैं तो जो फोर्स होता है इन चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 कहता है, ये जितना ज़्यादा ये भी उतना ज़्यादा, है ना, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा ये कम, तो F प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। कंबाइंड करेंगे प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r² लिखेंगे, इक्वल करेंगे, कांस्टेंट बन जाएगा K, Q1 Q2 बाई r²। ये बेटा फार्मूला तब यूज़ करोगे, ये फार्मूला तब यूज़ करोगे जब इनके बीच क्या हो, एयर और वैक्यूम हो। क्या हो, एयर या वैक्यूम हो, हवा हो या खाली खाली जगह हो, बिल्कुल वहाँ पे हवा ही ना हो, है ना। तो उस केस में हम ये फोर्स लगाएंगे और इस K की वैल्यू होती है, याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये SI सिस्टम में होता है। किस सिस्टम में होता है, SI सिस्टम में। अगर यही सीजीएस की बात करोगे बेटा तो इसकी K की वैल्यू हो जाती है 1, और इस K की वैल्यू भी होती है 1/4πε0। तो कहीं कहीं पे हम इसका भी यूज़ करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, ऐसा यूज़ करेंगे। ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, मतलब फ्री स्पेस के लिए है। और जैसे ही अगर इनके बीच कोई मीडियम भर दे, एनी मीडियम इस फील्ड, अगर मीडियम बेटा फील्ड कर दोगे तो फार्मूला बदल जाएगा। तो F मीडियम लिख करके आएगा 1/4πε0, यहाँ K हो जाएगा या εr हो जाएगा, Q1 Q2 बाई r²। E हो गया बबुआ, ठीक है। F मीडियम कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये जो K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, आप सब जानते हो, क्लियर है। तो मैं चाहूँगा इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। बच्चे लोग नोट कर लिए होंगे। तो मैं चाहूँगा अगर दो चार्जेस कहीं पर हो, मान लो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है बेटा, हम मान लेते हैं R है। क्या है, R है। और इसमें एक थर्ड चार्ज रखते हैं कैपिटल Q। हम इस प्रकार रखेंगे कि ये पूरा सिस्टम किसमें हो, इक्विलिब्रियम। तो जहाँ भी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कहे बच्चों, किसकी बात करें, इक्विलिब्रियम, वहाँ आपको नेट फोर्स बेटा 0 दिखाना है। क्या दिखाना है, 0। तो नेट फोर्स कैसे दिखाएंगे, इसका फोर्स इधर लगेगा, ये प्लस 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 तीनों है, सिमिलर है,
तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इस कंडीशन में क्या करोगे बेटा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो बराबर होना चाहिए इसके बीच जो फोर्स लग रहा है, मतलब के Q1 Q बाई, इसे हम बेटा x कहेंगे या x1 कह लो, तो इसे बेटा क्या कहोगे, x2 कहोगे। तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा k Q2 Q बाई x2 का स्क्वायर हो जाएगा। k से k क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, q से q कैंसिल। तो यहाँ फाइनली Q1 अपॉन Q2 कितना है बेटा, x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। तो ये एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, फार्मूला है। आपको जब भी इक्विलिब्रियम निकालना है, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनना बच्चों, इक्विलिब्रियम जब भी निकालना है, तीनों सिमिलर चार्ज हो तो हमेशा Q1 बाई Q2 इक्वल टू x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है, ये डिस्टेंस, और x2 क्या है, ये डिस्टेंस। अगर आप इसे x मानोगे, ये दिया हुआ है, तो ये r माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे, Q1 Q2 आपको दिया रहेगा। क्लियर बच्चों, तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला। अक्सर बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, या तो डायरेक्टली हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, या तो ये मीडियम वाला, या तो ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन अक्सर करके पूछता है। और कभी कभी बच्चों एक पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा हो F1 और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा हो F2, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हो, तो इस केस में हमेशा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। ये रिजल्टेंट निकालोगे F और रिजल्टेंट निकालोगे F, रिजल्टेंट के मतलब कि F नेट कितना होगा, कहोगे F1 का स्क्वायर बटवा F2 स्क्वायर प्लस जो वही 11th वाला पढ़े थे F2 कॉस थीटा। जी यहाँ सर समझ में आ गया, ये सब पढ़े हुए हैं, तो इसका यूज करके रिजल्टेंट निकाल लोगे बेटा, ठीक है। तो कभी कभी ये कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ता है ना, है ना इंटरेस्टिंग। तो यही सब फार्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल में कुछ नहीं आता बोर्ड एग्जाम में खासकर। अधिकतर कंपटीशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, इसी सब कॉन्सेप्ट का यूज होता है। पढ़ो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।